अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ, वो निशानियाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताई थीं और आज हम अपनी आँखों से इन्हें देख रहे हैं। क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम तैयार हैं या अभी भी दुनिया में मस्त और गाफिल हैं? प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की निशानियां बताईं। पहली निशानियों को हम छोटी निशानियां कहते हैं और दूसरी किस्म की निशानियों को हम बड़ी निशानी या सुगरा निशानियां कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले छोटी निशानियों की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत की छोटी निशानियां पहले ज़ाहिर होंगी और फिर बड़ी निशानियां आएंगी। कि छोटी निशानियां कौन सी हैं और वो पूरी हो चुकी हैं? तो प्यारे दोस्तों, छोटी निशानियां बताते हैं। पहले नंबर पर आलम दीन से दूर हो जाना, उलमा की किल्लत होना, कुरान सिर्फ रस्मी बन जाना। आज हमारे मुल्क में शराब आम है, बल्कि आप पूरी दुनिया में देख लें तो शराब पीना एक फ़ैशन बन चुका है। तीसरे नंबर पर छोटी निशानी प्यारे दोस्तों, ज़ना का आम हो जाना। आप देख सकते हैं कि आजकल फिल्म, मीडिया, ड्रामे, मोबाइल पर और ऐसे ऐप्स आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों जो कि फहाशी का ज़रिया बनते हैं। चौथी जो प्यारे दोस्तों निशानी है छोटी, वो है अमानतदारी ख़त्म हो जाना। यानी कि जिसको आप ईमानदार समझेंगे वही बेईमान होगा। प्यारे दोस्तों, पांचवी निशानी है वक्त तेज़ी से गुज़रना। दिन हफ्तों में और महीने, साल जैसे आपको पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएंगे। ये सब निशानियां पूरी हो चुकी हैं प्यारे दोस्तों। बड़ी निशानियों की तरफ अब आते हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अब बात करते हैं उन बड़ी निशानियों की जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम इन 10 निशानियों को ना देख लो। पहली निशानी इमाम ज़माना, इमाम मेहदी का ज़हूर होना। प्यारे दोस्तों, उनके बारे में बताता चलूँ, एक नेक और सच्चे रहनुमा होंगे जो उम्मत को अदल से भर देंगे। अभी नहीं आए मगर हालात तैयार हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी निशानी दज्जाल का ज़हूर होना। सबसे बड़ा फितना, झूठा नबी बनकर आएगा, अजब करामात दिखाएगा, सिर्फ ईमान वाले ही बच सकेंगे प्यारे दोस्तों। तीसरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा इब्ने मरियम वो आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और अदल व इंसाफ कायम करेंगे। प्यारे दोस्तों, चौथी निशानी है याजूज और माजूज का इखराज। तबाहकुन कौम जिसे हज़रत ज़ुल्करनैन ने बंद किया था, उनका निकलना कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से है। पांचवी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, वो धुएं का निकलना, यानी कि स्मोक का निकलना। पूरी दुनिया पर एक धुआं छा जाएगा। प्यारे दोस्तों, छठवीं निशानी जो है वो पूरी ज़मीन में से एक जानवर जिसे दावतुल अर्ज़ कहा जाता है, प्यारे दोस्तों, उसका निकलना। प्यारे दोस्तों, इसके बाद सातवीं निशानी सूरज का मगरिब से तलू हो जाना।
پیارے دوستو، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ 8ویں نشانی زمین میں 3 بڑی دھسنے کی روایتیں، مثلا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ 9ویں ایک آگ کا نکلنا لوگوں کو جمع کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے قیامت کی بیشتر چھوٹی نشانیاں اپنی نظروں سے دیکھ لیں اور بڑی نشانیاں بالکل قریب آ چکی ہیں۔ اب وہ وقت ہے جانے کا، واپس پلٹنے کا۔ ابھی موقع ہے توبہ کا۔ ابھی قرآن سے تعلق جوڑ لیں اور ابھی نمازوں کو استوار کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن کسی شخص کا ایمان اسے نفع نہ دے گا، اور اگر وہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ پیارے دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی سے ہمیں آخرت میں جنت الفردوس بھی ملے گی، جس کا مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔